हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा टैरो। मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक और पिकअप कार्ड के साथ। आज के पिकअप कार्ड का टॉपिक है व्हाट दे शो वर्सेस व्हाट दे हाइड। वो आपसे क्या छुपाते हैं और क्या दिखाते हैं, ठीक है। वैसे तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको एक पॉजिटिव रीडिंग दूं, बट जो भी मैं, क्योंकि मेरी एक लाइव रीडिंग रहती है, मैं पहले से तो कोई फाइल बना के रखती नहीं हूँ। तो जो भी रीडिंग में आता है, मैं जो भी मैं बोलती हूँ उस टाइम वो एकदम से स्पॉन्टेनियस होता है और चैनल होता है, ठीक है। तो जो भी मेरे मन में आता है मैं बोल देती हूँ उस टाइम, ठीक है। तो मैं आशा करूँगी कि तीनों फाइल्स के लिए पॉजिटिव आंसर आए। तो चलिए शुरू करते हैं, बट इट्स नॉट इन माई हैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर नेगेटिव आंसर भी आता है तो यू शुड हैंडल इट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने 3 मैंने इसमें पाइल्स ली हैं। सबसे पहले मैंने एक राधा कृष्ण की फ़ोटो रखी हुई है, इसको मैं पाइल नंबर 1 कहूँगी। सेकंड में ये 7 चक्रास की ट्री है, ठीक है। 7 चक्रास के जिस तरह से कलर होते हैं इसी तरह से ये एक फ़ोटो है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, शायद लाइट की वजह से नहीं दिख रहा हो आपको, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये 7 चक्रा की फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे 7 चक्रा हैं उसी से तरह से ये पूरा लोटस टाइप इमेजरी बनी हुई है ऊपर तक। उसके बाद जो थर्ड पाइल मैंने रखी है वो एक मेडिटेटिव मैन की है। इसमें एक इंसान, जो पर्सन है वो एक मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहा है और उसका जो ओरा है वो एकदम से फैला हुआ है, ठीक है ना। तो आप इन 3 पाइल में से एक को चूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। जिन्होंने भी ये श्री कृष्णा वाला पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा था, चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा था, राधा कृष्ण की जिन्होंने फ़ोटो सेलेक्ट करी थी, ठीक है। व्हाट दे शो वर्सेस व्हाट दे हाइड। एक कार्ड मैं उनके शो का निकालूंगी और एक कार्ड मैं उनके हाइट का निकालूंगी, ठीक है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे व्हाट्सअप नंबर, मेरी सारी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट दे शो वर्सेस व्हाट दे हाइड। मेरी जो भी रीडिंग होती है मैं पहले से फाइल्स बना के नहीं रखती। जो पहले से मुझे जानते हैं उन्हें पता है मेरी जो भी रीडिंग होती है वो लाइव रीडिंग होती है, ठीक है ना। मैं आपके सामने ही कार्ड सफल कर कर आपके सामने ही कार्ड्स निकालती हूँ, ठीक है। सो व्हाट दे शो वर्सेस व्हाट दे हाइड। ओके 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 ओके। व्हाट दे शो वर्सेस व्हाट दे हाइड। और द शो, दिस इज़ फॉर द शो एंड दिस इज़ फॉर द हाइट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। व्हाट द शो वर्सेस व्हाट द हाइट। दिस इज़ फॉर द शो। 4 of cup, they shows you as a 4 of cup, and what they hide, 10 of wands, okay। ये पर्सन थोड़े से, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है, देखिए दोनों ही थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट वाले कार्ड हैं, ठीक है ना। 4 ऑफ कप्स भी और 10 ऑफ वॉन्ड्स भी, ठीक है। तो जो भी जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, मे बी वो, उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं या फिर वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे हुए हैं। मतलब वो दे आर पासिंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट पीरियड, ओके। दे आर पासिंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट पीरियड। ये उनके दोनों कार्ड से मुझे शो कर रहा है। 4 ऑफ कप्स भी यही एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी ये एनर्जी है, ठीक है ना। बल्कि वो जो आपको दिखा रहे हैं ना वो कम दिखा रहे हैं। जितनी वो डिफ़िकल्टी में है ना, जितनी वो कष्ट में है, शायद वो आपको पूरा नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो पर ये नहीं है कि वो डिफ़िकल्टी में है नहीं, ठीक है। तो वो आपको शायद, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है वो 4 ऑफ कप से ऑफ कोर्स ज़्यादा होती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो शायद आपको वो पूरी बात नहीं बता रहे हैं, बट आपको इतना तो पता है कि दे आर इन डिफ़िकल्टी, ठीक है। पर मुझे नहीं लग रहा वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं कि उन्हें डिसअपॉइंटमेंट है कई एरिया से। मतलब कुछ हो सकता है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो, उनकी जॉब की प्रॉब्लम चल रही हो या उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, ठीक है ना। उन्हें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना पड़ रहा हो, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटेड हैं। मतलब जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है, जो भी स्ट्रगल में है वो इस लाइफ में, इस वजह से वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं लाइफ से। और
आई डोंट थिंक वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, टू बी फ्रैंक, क्योंकि अगर वो आपकी तरफ एक उदासीन रवैया अपना रहे हैं, आपकी तरफ टाइम नहीं दे रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी वजह 10 ऑफ वॉन्ड्स है। उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी कमिटमेंट, बहुत सारे फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो, मतलब आप फ़ोन कर रहे हैं, आप मैसेज कर रहे हैं, तो उस वजह से उतना एंथुजियास्टिकली, हाँ एंथुजियास्टिकली, दिस इज़ द राइट वर्ड, एंथुजियास्टिकली वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, शायद जितना पहले करते थे। ओके, तो इस वजह से शायद आप एक उस एनर्जी में चले गए हैं कि ही इज़ अवॉइडिंग मी, मतलब इतना पहले वाली वार्मथ नहीं रही है, पहले वाली बात नहीं रही है हमारे रिलेशनशिप में, ठीक है ना। बट दिक्कत क्या है, वो अभी काफ़ी एक काफ़ी दिक्कत वाली साइकिल से गुजर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक दे आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, इट जस्ट उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उन्हें इस तरह से बिहेव करना पड़ रहा है। ओके, तो दिस इज़ फॉर द रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी राधा कृष्ण सेलेक्ट करा था। चलिए अब उनके लिए रीडिंग लेते हैं जिन्होंने ये 7 चक्रा वाली फ़ोटो सेलेक्ट करी थी, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, जिसको हम कहेंगे पाइल नंबर 2, तो उनके लिए हम रीडिंग लेते हैं। जिनको भी मुझसे व्हाट्सअप पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो मेरे सारे व्हाट्सअप नंबर, मेरी सारी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। आप वहाँ जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी 2 तरह की रीडिंग होती है, एक 500 की, एक 1100 की, और ये पेड रीडिंग होती है, ठीक है। तो और जहाँ तक जो मेरी रीडिंग होती हैं वो लाइव होती हैं, मैं पहले से पाइल्स बनाकर नहीं रखती। आई विल गिव यू द लाइव रीडिंग, ठीक है ना। तो इसी तरह की लाइव रीडिंग भी मैं आपको जैसे आपकी पर्सनल रीडिंग भी इसी तरह से होगी, ठीक है। So what they show versus the what they hide, what they show versus what they hide, ठीक है। तो what they show you judgment and what they hide ace of wands। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स देख के क्यों हंसी आई मुझे, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड जब आता ना तो बहुत ही पैशनेट, मतलब दैट पर्सन इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है ना। आप उनके लिए मतलब वो आपकी तरफ बहुत ही पैशनेटली आना चाहते हैं, उनके मतलब एक इसमें एस ऑफ वॉन्ड्स में हमेशा सेक्सुअल अट्रैक्शन रहता है, ठीक है ना। पैशन तो रहता है, देखिए रिलेशनशिप में सेक्सुअल अट्रैक्शन होना भी ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बट एस ऑफ वॉन्ड्स यानी बहुत ज़्यादा ही इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू, ठीक है ना। आप उनके लिए यू आर लाइक अ क्वीन, मतलब आप बहुत खूबसूरत हैं उनके लिए, ठीक है ना। ओके, सो वेरी गुड, वर्ड दे हाइड वर्सेस वर्ड दे शो। और ये आपसे हाइड करते हैं ये बात, मतलब इसको मैं पहले एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि दे हाइड फ्रॉम यू दिस थिंग, ठीक है। तो दे हाइड द पैशन एंड द, मतलब आपके साथ रहने की जो अर्ज है उनके अंदर जो पैशन है, जितना मतलब वो आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, मतलब वो उस चीज़ को छुपाते हैं कि कितना पैशन वो आपकी तरफ आना चाहते हैं पैशनेटली, और आपके साथ टाइम स्पेंड करना, और आपके साथ जो इंटीमेसी वाला होता है तो वो सब करना उन्हें बहुत पसंद है, और वो चीज़ आपसे छुपाते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। एंड व्हाट दे शो इज़ जजमेंट, ओके। तो जजमेंट का कार्ड क्या होता है, जजमेंट का कार्ड हमेशा कर्मा का कार्ड होता है, ठीक है ना। दिस इज़ अ गेट वे ऑफ कर्मा। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको कहीं पास्ट में हर्ट करा था, ठीक है, और अब वो शायद उस चीज़ के लिए पछता रहे हैं कि उन्होंने आपसे, मतलब दे फील सॉरी, मतलब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने गलत किया था, एंड दे जेन्युइनली फील सॉरी फॉर व्हाट दे हैव डन टू यू, ठीक है ना। तो वो ये आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो उनके दिखाने और करने में मुझे कोई आज मतलब दोनों, आई होप थर्ड पाइल भी इसी तरह से पॉजिटिव रीडिंग आए, मैं आपको पॉजिटिव रीडिंग दे पाऊँ। तो पहली पाइल में भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत मतलब बड़ी चीज़ छुपा रहे हैं, इसमें तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है, ठीक है ना। तो उन्होंने अगर आपको पास्ट में हर्ट करा था तो दे फील सॉरी फॉर यू, ठीक है ना, ये आपको दिखाते हैं, और वो आपको हाइड क्या करते हैं कि दे फील दे आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू, ठीक है ना। एक सेक्सुअल अट्रैक्शन है उन्हें आपकी तरफ, ठीक है। तो
आई डोंट नो वट, मतलब ये हाइड कर रहे हैं, पर कई लोग इंडिया में हमारा जो कल्चर है उसमें हाइड करने की आदत है होती है लोगों को. सो इट्स लाइक दैट. ओके, तो दिस इज़ व्हाट योर रीडिंग इज़ ब्यूटीफुल. आई लव इट. मतलब मुझे पॉजिटिव रीडिंग देना बहुत पसंद है. चलिए, अब जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करा था, दिस वन, ये मेडिटेटिव पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है, मेडिटेशन में. तो ये वाला पाइल नंबर 3 जिन्होंने सेलेक्ट करा था, हम उनके लिए रीडिंग ले लेते हैं. और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर और मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो व्हाट दे शो वर्सेस व्हाट दे हाइड. जो भी मेरी रीडिंग होती है, मैं पहले से पाइल्स बनाकर नहीं रखती, मेरी ऑन द स्पॉट रीडिंग होती है, ठीक है ना. ना कोई प्रिपरेशन होती है, ना कुछ होता है कि मैंने पहले से पाइल बना लिया और मैंने प्रिपेयर करा मुझे क्या बोलना है. जो भी मैं बोलती हूँ एक तरह से वो समझिए एक चैनल मैसेज ही होता है, ठीक है. तो और मैं आपके सामने ही लाइव शफलिंग करके कार्ड्स निकालती हूँ. व्हाट दे शो वर्सेस व्हाट दे हाइड. दिस इज़ फॉर व्हाट दे शो एंड दिस इज़ फॉर व्हाट दे हाइड. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. व्हाट दे शो. एस ऑफ पेंटिकल्स. व्हाट दे हाइड. नाइट ऑफ पेंटिकल्स. वाह, मैंने कहा था आज तीनों रीडिंग मेरी पॉजिटिव आई है और ये रीडिंग भी काफ़ी पॉजिटिव आई है. गुड, आई लव इट. मतलब मुझे जब तीनों फाइल्स बहुत पॉजिटिव होती है तो मुझे बहुत 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 मज़ा आता है. मतलब आई फील गुड कि मैं आपको एक पॉजिटिव मैसेज, मतलब जो भी मेरा वीडियो देखेगा वो वीडियो देख के कहेगा ओह या ग्रेट, हैप्पी. ठीक है. तो व्हाट दे शो. एस ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हाट दे हाइड. नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, तो मुझे नहीं लगता ये भी फर्स्ट पाइल जैसा ही है, सेकंड पाइल जैसा ही है. मतलब मुझे नहीं लगता वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं. वो आपको क्या दिखाते हैं. एस ऑफ पेंटिकल्स. एस ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है कि वो अपने आप को अभी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं. वो अभी मे भी मतलब उन्हें अभी कैरियर में इस्टेब्लिश होना है. अभी शायद वो, अगर आप मैरिज वगैरह के बारे में सोच रहे हो तो ये सोच रहे हैं वो बंदे कि उन्हें अभी मैटेरियलिस्टिक वाइज वो स्टेबल नहीं है, ठीक है. क्योंकि हाइड में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है. तो एक मैटेरियलिस्टिक वाइज वो अभी सेटल नहीं है और वो आपसे थोड़ा टाइम चाहते हैं, ठीक है. दिस इज़ व्हाट द मैसेज आई एम गेटिंग, ठीक है. कि वो, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. देखिए, नाइट के बीच में किंग भी आता है, क्वीन आता है, उसके बाद एस आता है, ठीक है. तो वो अभी अपने आप को थोड़ा सा गुड इनफ नहीं पाते हैं कि एक रिलेशनशिप में वो चले जाएं. इट्स जस्ट दैट जो मुझे मिल रहा है मैसेज वो ये मिल रहा है कि वो अभी नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं और वो एस ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहते हैं, ठीक है. वो इस एनर्जी में आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए. एंड फॉर दैट दे जस्ट नीड टाइम, ठीक है ना. वो आपसे टाइम चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा और टाइम दिया जाए अपने कैरियर में सेटल होने के लिए, ठीक है. और वो थोड़ा सा मतलब सब चीज़ें अरेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना. नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऐसा बंदा नहीं होता. देखिए, ये घोड़ा है ना, सिर्फ जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ना उसका घोड़ा बिल्कुल सीधा खड़ा है, ठीक है. डोंट लाई, बट दिस इज़ द ट्रूथ. अगर आप सारे नाइट को देखेंगे ना तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप, ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है. तो उन सब में उनका घोड़ा दौड़ रहा होता है, बट इनका घोड़ा बिल्कुल स्टेशनरी खड़ा है और ब्लैक कलर का है, ठीक है. तो ये बंदा जल्दबाजी करने वालों में से नहीं है, ठीक है ना. जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो पर्सन काफ़ी, मतलब अगर वो कोई डिसीजन लेंगे तो वो बहुत ही सॉलिड डिसीजन होगा और टाइम से लेंगे, ठीक है. कोई जल्दबाजी वाला डिसीजन नहीं लेने वाले, ठीक है. वो सारी जो हमारे जो अर्थ पेंटिकल्स एनर्जी अर्थ से रिलेटेड होती है, तो हमारी जो भी मतलब जैसे आप एक आइडल मैरिज में, मतलब उन्हें पता है कि एक आइडल मैरिज होती है तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसमें पैसा भी चाहिए होता है, घर भी चाहिए होता है, मतलब एवरीथिंग ही नोज, ठीक है ना. एक अर्थली मैच्योर पर्सन होता है पेंटिकल्स एनर्जी, ठीक है. तो ही नोज़ कि क्या क्या एक लाइफ के लिए बेसिक नेसेसिटी क्या होती हैं, उन्हें उनको प्रोवाइड करना है. तो ही इज़ अ सिंसियर पर्सन, व्हाट टू से. एंड आई एम हैप्पी कि वो पर्सन अभी टाइम ले रहे हैं थोड़ा सा कि
अभी उन्हें एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाना है। ठीक है, तो कुछ छुपाने वाला मुझे कुछ इसमें भी कुछ सीन नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर वो आपसे ये कह रहे हैं कि उन्हें अभी अभी कैरियर में ग्रोथ लेनी है, अभी उन्हें आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी वो इस रिलेशनशिप में नहीं करना चाहते, अभी मतलब सीरियसली कमिटमेंट या शादी वादी में नहीं पड़ना चाहते, तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। तो थोड़ा सा उन्हें लगता है कि अभी थोड़ा सा मुझे और मेहनत करनी चाहिए, अपने कैरियर में इस्टेब्लिश होकर ही मुझे इस तरह के कोई सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।